टू लेटेंट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है ये हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कि वो है क्या। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर टू द डिस्टिंक्ट वेरिएशन अमंग पीपल इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल्स, पर्सनालिटी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है मतलब कि हर किसी के अंदर विभिन्नताएं, ये जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि हर इंसान के अंदर अलग अलग लेवल का मतलब जो है डिफरेंसेस होता है, जो कि बिहेवियर के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, एबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, उसके पर्सनालिटी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बेस्ड हो सकता है। तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी के अलग अलग टाइप के टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ हम बच्चों के अंदर मेनली फोकस करेंगे कि कैसे कैसे टर्म्स आते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। हम यहाँ पे बात करते हैं मीनिंग और डेफिनेशन के। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर दोज डिफरेंसेस विच डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो चीज़ है जो एक लोगों से दूसरे लोगों में अंतर कर पाता है, मतलब अलग बनाता है। एक को दूसरे से अलग बनाने के एक प्रोसेस को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी पर्सन इज़ यूनिक ड्यू टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ऑब्वियसली हर पर्सन जो है अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि हर किसी के अंदर उसका हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कितने टाइप्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। पहला होता है फिजिकल डिफरेंसेस। अगर किसी के अंदर हाथ पाँव की बनावट में या फिर बाहरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आता है तो उसको हम फिजिकल डिफरेंसेस बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस। इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस मतलब किसी के सोच बूझ में, यानी कि किसी के क्षमता में, किसी के मानसिक विकास में चेंजेस होता है या फिर डिफरेंसेस होता है, उसको हम इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डिफरेंसेस। कोई कितना इमोशनल है, कोई इंसान कितना जल्दी रो देता है, कोई इंसान कितना जल्दी हंस देता है, किसी को कितनी जल्दी परिस्थिति समझ में आ जाती है, ये सब प्रोसेस इमोशनल डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। सोशल डिफरेंसेस। जब हम इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं तो सोशल डिफरेंसेस भी एक ऐसा फैक्टर है जो इनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। मोरल एंड पर्सनालिटी डिफरेंसेस। जब इन सब फैक्टर्स आएगा तो एक मोरल ऐसा फैक्टर है जो आएगा ही डिफरेंसेस के अंदर में। कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी, यानी कि हमारा जीन, जेनेटिक एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। क्योंकि देखो कभी कभी होता क्या है कि मम्मी पापा में से अगर किसी एक बच्चे में किसी भी तरह का डिफेक्ट हो गया, सपोज अगर उनको उनमें से किसी एक को कलर ब्लाइंडनेस है तो उनके बच्चे को भी कलर ब्लाइंडनेस होने की चांसेस है। अगर उनमें से किसी एक को सिकल सेल एनीमिया है तो उसके बच्चे के अंदर भी सिकल सेल एनीमिया आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं हेरिडिटी से रिलेटेड है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। देन दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब बच्चा कहाँ रह रहा है, अपने फैमिली के अंदर, कल्चर के अंदर उसको क्या शिक्षा मिली है, ये सब चीज़ भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये भी एक कारण है उनके अंदर। रेस एंड नेशनलिटी। अब बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, बच्चा भारतीय है या अमेरिकन है या अफ्रीकन है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है डिफरेंसेस का। आप मुझे बताओ, आप भारतीय हो, आप किसी विदेश में जाते हो, आप वहाँ पे सबसे अलग क्यों लगते हो? क्योंकि आपका जो अपना रेस है, आपका जो अपना हेरिडिटी, आपका जो अपना जीन है और आपका जो अपना नेशनलिटी है वो एक अलग है बाकी दूसरों के मुकाबले से। या हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हो, हम उनको देख के कैसे समझ जाते हैं कि ये फॉरेनर्स है? क्योंकि उनका
बनावटी स्ट्रक्चर वैसा है, उनका नेशनलिटी वैसा है, उनका रेस वैसा है, उनका हेरिडिटी वैसा है, ये सब चीज़ जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ही बात करती है। देन जेंडर, जेंडर भी रोल प्ले करता है। वैसे मैंने बताया था कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ना कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। देन एज एंड हेल्थ ये भी है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट बात, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस किस तरह के हो सकते हैं? वेरिएशन इन हाइट, जैसे कि किसी के हाइट में वेरिएशन होना, वेट में वेरिएशन होना, उसके दिखावटी, उसके बाहरी स्ट्रक्चर अपीयरेंस में वेरिएशन होना, मोटर एबिलिटी या फिर उसके चलने फिरने में वेरिएशन होना, हेल्थ कंडीशन, किसी को किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उस चीज़ में डिफरेंस होना, ये सब चीज़ किसको अफेक्ट करता है? फिजिकल परफॉर्मेंस को और उसके कॉन्फिडेंस को, जो आता है फिजिकल डिफरेंसेस के अंदर। Next is intellectual differences. Differences in IQ, problem solving ability, creativity and memory. Learners vary from slow to gifted in intelligence. देखो हर बच्चे के अंदर अपना अलग अलग तरह का उसका IQ लेवल होता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एबिलिटी होता है, बच्चा कितना क्रिएटिविटी होता है, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में देखा जाता है। अब वहीं एक क्लास में एक बच्चा बहुत सुस्त होता है, एक बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, तो ये क्या चीज़ है? उसके इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसको दिखा रहा होता है। इमोशनल एंड सोशल डिफरेंसेस। अब इमोशनल और सोशल डिफरेंसेस में क्या अंतर है? डिफरेंसेस इन इमोशनल स्टेबिलिटी, मूड स्विंग, सेल्फ कंट्रोल, सोशल पार्टिसिपेशन, लीडरशिप एंड कोऑपरेशन। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, अब कभी कितनी बार होता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा डांट सुनता है टीचर से बहुत जल्दी रोने लग जाता है, वहीं पे कोई बच्चा इतना ढीठ होता है कि 2-3 थप्पड़ खाने के बाद भी वो एकदम अड़ा रहता है। तो वो क्या दिखाता है? इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है, जो बच्चे हर बच्चे के अंदर वेरी करता है। मूड स्विंग्स, अब कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है तो उसको तुरंत उसका जो मूड है ना, किसी भी बात को लेकर के जॉली मूड में रहता है बच्चा, किसी बात को सीरियस नहीं लेता है। और कोई बच्चा छोटी छोटी बात को सीरियस ले लेता है कि सर ने मुझे क्यों डांटा, सर ने मुझे ऐसे क्यों कहा। तो ये भी एक मूड स्विंग जो है इमोशनल सोशल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। सेल्फ कंट्रोल, बच्चा का खुद खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है, ये चीज़ भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सोशल पार्टिसिपेशन इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मोरल एंड पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। मोरल और पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंसेस होना, कि बच्चा कैसा है, उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है, वो उस चीज़ को शो कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सम इंडिविजुअल्स शो हाई मोरल वैल्यूज while अदर may not. Personality traits like introversion, extroversion, confidence, etc. vary widely. यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बहुत कुछ अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ चीज़ें सीख ही नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं, तो ये उस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है। बहुत बच्चा आज होता है बहुत ज़्यादा आदर मान सम्मान इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड रहता है, तो वो वैसा एक्टिविटी को दिखाता है और करता है, बताता भी है। वहीं पे कुछ बच्चा है इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान देता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कई बार बच्चे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो शब्द हम सुनते हैं वो इन्हीं सब वजह से बनता है, उनका कॉन्फिडेंस जो है बहुत लैक होता है इन्हीं सब वजह से। लर्निंग डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। अब इंडिविजुअल क्या डिफरेंसेस होते हैं लर्निंग के अंदर, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट लर्निंग स्पीड, स्टाइल, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशनल लेवल। टीचिंग मेथड मस्ट कैटर टू दीज डिफरेंसेस। हर बच्चे के अंदर उसका जो स्पीड है सीखने को लेकर के, उसका जो स्टाइल है, उसका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। हर बच्चे का सीखने की क्षमता, हर बच्चे की सोचने की क्षमता बहुत अलग होती है, तो हम इस चीज़ को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचानना, उससे क्या होता है हम उसके बारे में समझने वाले हैं। इट हेल्प्स इन पर्सनलाइज एजुकेशन। देखो अगर आप बच्चे के अंदर डिफरेंसेस को पहचानोगे तभी तो आप बच्चे की खामियों को जान पाओगे, उनको जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उनको क्या चीज़ में रुकावटें महसूस हो रही है, क्या प्रॉब्लम फील हो रहा है, ये सब चीज़ आप कैसे समझोगे जब तक आप उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझोगे। तो इम्प्रूव्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ऑब्वियसली जब टीचर इन सब बातों पे ध्यान
ध्यान देगा तो बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। उसका रीज़न क्या होगा कि उसका जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है आपस में बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। इट इनहेंस लर्निंग आउटकम्स, और जब अच्छा इंटरेक्शन रहेगा दोनों के बीच में तो बहुत अच्छी लर्निंग हो पाएगी, बहुत अच्छा आउटकम निकल पाएगा। इट बिल्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये एक इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट को भी बिल्डअप करता है जहाँ बच्चा ये बात पूछने सोचने कहने में ना डरे कि सर ये क्या हुआ। इससे क्या होता है ना कि बच्चा अपना प्रॉब्लम अपना डाउट इजीली सॉल्व कर लेता है। टीचर भी इजीली समझ जाता है कि बच्चे को टॉपिक समझ में आया या नहीं, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। यूज़ ऑफ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हमें डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना चाहिए एजुकेशन में। इसका प्रॉब्लम्स कब क्या है, साथ ही इसके अंदर ना फ्लेक्सिबल करिकुलम को हमेशा लेके चलना चाहिए। अगर तो फ्लेक्सिबल करिकुलम रहता है तो बच्चा बहुत अच्छे से क्लास में इंटरेक्शन के साथ रहता है, और जब बच्चा इंटरेक्शन के साथ रहेगा तो ऑब्वियसली टॉपिक अच्छे से समझेगा, बातें को जानेगा, तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देन वैरायटी इन टीचिंग मेथड्स, और हमें बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो हमें टीचिंग एड्स का यूज़ करना चाहिए। टीचिंग एड्स में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी बच्चा इंटरेक्ट करता है और उस इंटरेक्शन से बच्चा हर कॉन्सेप्ट को इजीली सोच लेता है, समझ लेता है और देख कर सबसे ज़्यादा सीख लेता है। इसलिए हमें टीचिंग मेथड्स का भी यूज़ करना चाहिए। कंटिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक, और उसके साथ साथ हमें बच्चों का असेसमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि देखो असेसमेंट टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम असेसमेंट करते रहते हैं तो बच्चा हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहता है, और असेसमेंट करना जहाँ छोड़ देंगे तो बच्चा वहाँ सीखना छोड़ देगा कोई भी चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट देखते हैं रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का क्या रोल है उसके बारे में। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई एंड रिस्पेक्ट स्टूडेंट डिफरेंसेस, दिस शुड इनकरेज ईच चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड सपोर्ट इन एरिया ऑफ नीड्स। देखो एज ए टीचर हमें तो सबसे पहले हर बच्चे को और हर बच्चे के अंदर जो डिफरेंसेस है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि देखो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हर बच्चा सीखने के ही मोटो से चल रहा होता है। अब हम उसको बुरा फील करवाएंगे, उसको हम बहुत गलत बोलेंगे क्लास में, तो बच्चा सीखेगा नहीं। उसके अंदर जो है ना एक इनकरेजमेंट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि बच्चा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील करेगा, क्लास को एंजॉय नहीं करेगा, और जब बच्चा क्लास एंजॉय नहीं करेगा तो कुछ नहीं सीखेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो एज ए टीचर हमें हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। बच्चा जहाँ नहीं समझ रहा है उसको वो चीज़ समझाना चाहिए और बताना चाहिए, यही हमारा रोल है एज ए टीचर। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज की टू इफेक्टिव टीचिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक एंड डिजर्व पर्सनलाइज अटेंशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितना इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, पर हमें उस चीज़ को खामी के रूप में नहीं बल्कि एक पॉजिटिव रूप में समझना चाहिए, और हमें उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों के बारे में जानेंगे, बच्चों को समझेंगे, उनको उनके वीक पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।